अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईएसपी एंड इट्स टाइप। टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएसपी एंड ईजीपी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ईजीपी ईएसपी की एक टाइप है, बट इट्स नॉट ए टाइप ऑफ ईएसपी, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएसपी एंड ईजीपी. So the first difference that we are going to see is purpose. So the purpose of ESP and the purpose of EGP is completely different from each other. ESP का जो मेन पर्पज़ है, उसका मेन पर्पज़ जो है वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करना है किसी स्पेसिफ़िक डोमेन में, किसी स्पेसिफ़िक प्रोफेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करना है, किसी स्पेसिफ़िक ऑक्यूपेशन के लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करना है। इट मीन्स कि ईएसपी के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो किसी स्पेसिफ़िक डोमेन, फील्ड या ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के अंदर हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना होता है। वो कोई भी हो सकता है, लाइक वो बिज़नेस हो सकता है, मेडिसिन हो सकते हैं, इंजीनियरिंग, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और हमने लर्नर की ज़रूरियात के मुताबिक, उसको ज़रूरत के मुताबिक हमने उसको लैंग्वेज सिखानी है। यानी लर्नर जिस फील्ड से बिलोंग करता है वो उसकी ज़रूरत है उस फील्ड के अंदर सीखना, तो वो हमें आके बताएगा कि मैंने इस फील्ड में लैंग्वेज को सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो आप मुझे इस फील्ड में सिखाएं, मुझे फॉर जनरल पर्पज़ नहीं सीखना। तो फिर हम उसी फील्ड के उसे इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाएंगे। ईजीपी के नेम से हमें पता चल रहा है कि इंग्लिश को फॉर जनरल पर्पज़ सिखाना, यानी हमने जनरल पर्पज़ के लिए सिखाना है, जो कि एवरीडे कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने ऑल पर्पज़, यानी हमने जो हमारे डेली यूज़ है लैंग्वेज का, जो रियल लाइफ यूज़ है, हमने वो लैंग्वेज सिखानी है, तो वो आ जाती है इंग्लिश फॉर जनरल पर्पज़। यानी हम किसी स्पेसिफ़िक फील्ड या किसी स्पेसिफ़िक डोमेन के लिए अगर लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो ईएसपी में है। और अगर हम जनरल पर्पज़ के लिए लैंग्वेज सिखा रहे हैं अपने लर्नर्स को, तो वो ईजीपी में आता है। सो दिस इज़ द बेसिक एंड मेन डिफरेंस बिटवीन ईएसपी एंड ईजीपी. So next we are going to see सेकेंड डिफरेंस, डैट इज़ कंटेंट। ईएसपी और ईजीपी के कंटेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ईएसपी का जो है उसका कंटेंट होता है एकेडमिक कंटेंट होता है, बिज़नेस कंटेंट होता है, लाइक जो हमारा स्पेसिफ़िक फील्ड होता है ना, उसके अंदर जो कंटेंट यूज़ होता है उसके ऊपर मेन फोकस होता है। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें ईजीपी का, तो उसका कोई स्पेसिफ़िक नहीं होता, उसका जनरल होता है, क्योंकि हमने एवरीडे लैंग्वेज सिखानी होती है, तो उसका मेन पर्पज़ और मेन फोकस जो होता है वो एवरीडे लैंग्वेज के ऊपर होता है, एवरीडे वोकेबलरी, एवरीडे फ्रेजेस के ऊपर। एंड द थर्ड डिफरेंस इज़ कॉन्टेक्स्ट। ईएसपी और ईजीपी के कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क होता है। ईएसपी जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफ़िक होता है, जबकि ईजीपी जो है वो उसके अंदर हमने जनरल पर्पज़, यानी हमने इंग्लिश लैंग्वेज के तमाम जो स्किल्स होते हैं ना, एवरीडे सिचुएशन जो होती हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो हम कहीं की बात कहीं ले जाते हैं, तो कोई स्पेसिफ़िक कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। लेकिन ईएसपी का स्पेसिफ़िक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं ना, तो जिस फील्ड से जो हमारा बिज़नेस है, या अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेडिसिन ही होगा, हम कोई और बात नहीं करने लग जाएंगे, हम इंजीनियरिंग की बात नहीं करने लग जाएंगे, हम किसी और चीज़ की नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मली लैंग्वेज को यूज़ करना है ना, तो हमने एक स्पेसिफ़िक हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। और ऑन दी अदर हैंड ईजीपी जो है, इसके अंदर हमने रियल लाइफ सिचुएशंस और एवरीडे लाइफ सिचुएशंस को यूज़ करना होता है, तो हम कहीं की बात कहीं को ले जाते हैं, तो जब हम ये करते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है टारगेट ऑडियंस। ईएसपी की और ईजीपी की टारगेट ऑडियंस में फ़र्क होता है। ईएसपी में जो है स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड आते हैं लोग अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। ऑन दी अदर हैंड ईजीपी में लोग जो है वो जनरल पर्पज़ के लिए आते हैं, तो जो ईजीपी सीखने के लिए आते हैं उनके पास ज़्यादा इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं होता, उन्हें रूल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। बट जो ईएसपी के लिए आते हैं, जो लोग, उनके पास ऑलरेडी इंग्लिश को लेकर नॉलेज होता है, उनको पता होता है, बट वो अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ख़ुद को बेटर करने के लिए, फ्लुएंट करने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस
एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सो ईएसपी और ईजीपी के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में भी डिफरेंस है, क्योंकि ईएसपी के अंदर हम ऑथेंटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, यानी अगर हमने कोई बिज़नेस वगैरह के लिए हम सिखा रहे हैं तो हम उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने टेक्स्ट लेना है, केस स्टडीज़ लेनी है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। ऑन दी अदर हैंड ईजीपी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि हमने रियल सिचुएशंस और एवरीडे लाइफ सिचुएशन के लिए सिखाना होता है, तो इसके अंदर हम टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, लिटरेचर यूज़ करते हैं। एज़ वी कैन सी, हमारे हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, लाइक जो बीएस इंग्लिश करवा रहे हैं या बीए इंग्लिश करवा रहे हैं, वो सिंपली यही करते हैं, वो टेक्स्ट बुक लगवा देते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की कुछ बुक्स लगवा देते हैं, ठीक है, इंग्लिश को सिखाने के लिए, और आर्टिकल्स वगैरह उनको कहते हैं कि आप लोग पढ़ो, तो वो इस तरीके से उनको इंग्लिश सिखाते हैं। तो ये इनके जो है ना डिफरेंस है ईएसपी के मटेरियल के अंदर और ईजीपी के अंदर, क्योंकि ईजीपी के अंदर जो सारे सब्जेक्ट, सारे हमारे जो कोर्सेज़ होंगे, जो भी हमारे पास जो भी मटेरियल होगा ना, वह इंग्लिश से ही रिलेटेड होगा, उसके अंदर इंग्लिश का ही सारा मटेरियल होगा, लाइक जनरल। बट ईएसपी के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड मटेरियल होगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो आ जाता है वो मेथडोलॉजी में आ जाता है। ईएसपी और ईजीपी की मेथडोलॉजी में, ईएसपी जो है इसके अंदर टास्क बेस्ड एक्टिविटी होती हैं, कंटेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके ज़रिए हमने लर्नर को सिखाना होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ईजीपी की बात करें तो उसके अंदर कुछ मेथडोलॉजीज़, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, ग्रामर बेस्ड अप्रोचेज़ होती हैं जिसके अंदर ग्रामर को सिखाया जाता है, ठीक है, और इंटेग्रेटेड स्किल्स इंस्ट्रक्शन होती है। तो इनके ज़रिए जो है डिफरेंस इनके असेसमेंट में आ जाता है। ईएसपी और ईजीपी के असेसमेंट में भी फ़र्क होता है। ईएसपी के अंदर जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा ये होता है, लर्नर अपने स्पेसिफिक फील्ड में प्रोफिशेंट हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में या नहीं। हमने इस चीज़ को असेस करने के लिए हमने परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट रखनी होती है, जिसके अंदर हम लाइक डायलॉग होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, जिसके अंदर आप अपने जो भी आपका लर्नर है उसके ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए आप पता कर सकते हो कि इधर उसने सीखा है कुछ या नहीं सीखा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ईजीपी में डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोफिशेंसी को चेक किया जाता है, लाइक उसके अंदर हमने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी, जो कि हम जनरल पर्पज़ के लिए सिखा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमने कवर अप करना होता है, तो हम उनसे रिटन टेस्ट भी लेते हैं, स्पोकन टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें लेते हैं। हम सिंपली कह सकते हैं कि जो आइल्स वगैरह का टेस्ट होता है ना, इट्स एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट इन ईजीपी, ठीक है, वो हम ये कह सकते हैं कि आइल्स वगैरह, टोफल वगैरह, क्योंकि उसके अंदर हमने सारी स्किल्स को चेक करना होता है, हम सारी स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं, तो वो जो है हम कह सकते हैं कि वो एक एग्ज़ाम्पल है ईजीपी के असेसमेंट की। नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो है वोकेबलरी एम्फेसिस, दोनों की वोकेबलरी में डिफरेंस होता है। ईएसपी की जो वोकेबलरी होती है वो होती है स्पेसिफिक डोमेन वोकेबलरी, यानी जो लर्नर का फील्ड होता है उसके अंदर जो जो वोकेबलरी के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिस तरह की वोकेबलरी यूज़ होती है, उस तरह की वोकेबलरी ही लर्नर को सिखाई जाती है। हमने सिंपल या जनरल नहीं हमने उसको सिखानी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम ईजीपी में देखें तो क्योंकि हम जनरल पर्पज़ के लिए सिखा रहे होते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको सिखा रहे होते हैं, तो हमने उसके अंदर जो वोकेबलरी है वो भी सिंपल रखनी है, सिंपल उसको सिखानी है, और उस तरह की सिखानी है कि वो उसको यूज़ करके रियल लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। सो ये डिफरेंस है उनकी वोकेबलरी में, ईएसपी की और ईजीपी की वोकेबलरी के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है कि ईएसपी की वोकेबलरी जो है वो डोमेन स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, ठीक है, जो कि लर्नर के स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड होती है और वही उसको सिखाई जाती है। और ऑन दी अदर हैंड ईजीपी में जो है एवरीडे वोकेबलरी, जनरल वोकेबलरी सिखाई जाती है। लास्ट चीज़ जो है वह है लर्नर मोटिवेशन। तो इसके अंदर ईएसपी जो है, ईएसपी के जो लर्नर्स होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि उनको पता होता है अपने क्लियर पर्पस का, उनको पता होता है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज सीख रहे हैं अपनी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन, अपने एकेडमिक गोल्स को पूरा करने के लिए वो लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो वो खुद को ही मोटिवेट करते हैं। उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को यूज़ करते करते खुद को मोटिवेट करते हैं और लैंग्वेज को लर्न करते हैं। बट अगर हम ईजीपी की देखें तो उनका कोई, ईजीपी के लर्नर के पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, तो वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, ठीक है। अगर उनको कोई कर पाता है तो वो उनकी आउटसाइड इन्वायरमेंट होती है, एक्सट्रिंसिक इन्वायरमेंट, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ठीक है, जिनके ज़रिए वो खुद को मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम लगता है उनके लिए लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। बट ईएसपी जो है
वो इजीली खुद को मोटिवेट कर लेते हैं और इजीली लैंग्वेज को सीख लेते हैं, क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए सीख रहे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।